शामली हाईवे पर बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर बैठे किसानों ने मंगलवार की देर रात 3 बजे डीएम और एसपी से तीसरी वार्ता के बाद जाम खोल दिया। अधिकारियों ने किसानों को तहसील में जाकर धरना देने की अनुमति दी। किसान अब तहसील में धरना देकर बैठ गए। कहा कि बकाया गन्ना भुगतान नहीं होने तक उनका धरना जारी रहेगा। दरअसल 2 दिन से बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने पानीपत खटीमा शामली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगाया हुआ था। किसान गन्ना भुगतान और तहसील के अंदर जाने की मांग कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें तहसील के अंदर धरना देने से रोक दिया था, जिस पर सभी किसान हाईवे पर ही धरना देकर बैठ गए थे। मंगलवार की रात डीएम अरविंद चौहान, एसपी रामसेवक गौतम किसानों के बीच में पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने 2 बार किसानों से वार्ता की, मगर वह जाम खोलने को तैयार नहीं हुए। बाद में रात में तीसरी बार फिर से किसानों से वार्ता हुई। किसान हाईवे से उठकर तहसील में धरना देने की मांग पर अड़ गए, जिस पर डीएम ने कुछ किसानों को तहसील में जाकर धरना देने की अनुमति दी, जिस पर किसानों ने हाईवे से जाम खोल दिया और तहसील में धरना देकर बैठ गए। किसानों ने कहा कि बकाया गन्ना भुगतान नहीं होने तक उनका धरना जो है वो जारी रहेगा। उधर देर रात भाकियू युवा के राष्ट्रीय मुखिया गौरव टिकैत भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने भी किसानों का पूरा खुलकर समर्थन किया। सर्वसम्मति से कल एक फैसला था धरने पे 10-12 आदमी भेजो, एसडीएम और भी 2-3 अधिकारी थे, एडीएम वगैरह, तो वहाँ मिल में बुलाई थी। कुछ और भी लोग थे, वहाँ उनकी वार्ता हुई। वह वार्ता किसानों की और सरकार की मतलब प्रशासन की एक किस्म से फेल हुई। किसानों ने उस बात को मानना नहीं। उन्होंने कहा 25 करोड़ गिव ले लो, 25 करोड़ जमीन चला गिव ले ली और बात की बात में देखी जाएगी। रपा है करीब 200 करोड़ के करीब रपा है। हम ब्याज समेत तो ज़्यादा है जी, ब्याज अलग है जिनसे। ब्याज की मांग थी जी, वहाँ कोई मांग उन्होंने उनकी हमारे वाले की मानी नहीं और लाइव दिखा रहे थे जी वहाँ पे। क्यों हमें तो खड़े होकर शास्त्री ने टाल कर दी थी भाई, हम तो देखो जाते नहीं, जो मिल में जाओ उसी पर रोक लग जाए भाई, ये भी नहीं मट के दिखे हैं। ये भी तो बिल्कुल साधारण लोग थे जो रोज धरने में आवे, साधारण हमारे बीच से किसान हम थे। हाँ ये भी थे वहाँ। तो उसे किसानों ने रात नकार दिया। उसके बाद में फिर यहाँ रात को बहुत शोर शोर आई और जो हमारी मांग थी पहले हमें तहसील में बैठाओ, वो तो सरकार इन्होंने ली मान और हमारी मांग कोई नहीं मानी, जिसे किसान ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। और ज़्यादातर के जितने भी किसान धरने पर थे उनका सबका यही मत है कि जो अब जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा ब्याज समेत पेमेंट नहीं होगा, जब तक हम नहीं डटे रहेंगे। और सुनो जी, शांतिपूर्वक हमने वहाँ कोई रोड़ा रुक्का नहीं करा, चौधरी साहब मिल में भी कोई रोड़ा रुक्का नहीं करा किसी के साथ। अब यहाँ तहसील का काम जो करने की मर्जी आवे नु कर लो, चुप कर बैठे, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। लेकिन शर्त यह है जी, हमारे संयोजक साहब की भी, हमारे संयोजक साहब की भी और हमारे जो हम आपस के सब भाई यहाँ किसान बैठे इन सब की भी, यह है जब तक हमारा फुल पेमेंट ब्याज समेत नहीं हो, जब तक हम यहाँ से उठ के अपने घर नहीं जाने के रहेंगे शांतिपूर्वक। आज एक बार तुम देखो भाई, हमारे ताऊ जी ने, हमारे बाबा ने जो है ये आप गए हैं, हमने के पीछे है अजी नहीं सब बराबर है। यहाँ मामला जो है भाई, हमने एक लाइन बनाई, कुछ हमें भी कहा गया, अलग बुलाया गया। हमने कहा जी हम बिना किसानों का कोई फैसला किसी भी विषय पर दे नहीं सकते। खैर भाई चलो कुछ अमल नारामद करके आपस में सहमति बनी, भाई मेल में चलो। वहाँ हम 10-11 आदमी गए जी, हम बड़ी आशा के साथ गए थे भाई यह टेंशन ख़त्म हो जा। हमने प्रयास करा, हमारी वहाँ जो है हमारे मतलब कुछ भी बात लगती भी मन लगती क्या है जी साहब 12 करोड़ रुपए। हमने कहा भाई ऊपर को बढ़ो, पैसा आप संपन्न है। उन्होंने बिल्कुल मना कर दी। वहाँ से हम उठ कर सब किसान जो है जितने भी थे, जो उन्होंने हमारे बड़े भाई और भी किसान थे वहाँ, दूसरी जो हम गए थे 11 हमारे अलग भी थे जी, उन्होंने भी उन्हें कहा। उनकी बाद में हम चले आए जी वहाँ से। जब हमें मन हमारा नहीं भरा, हमें यहाँ किसानों को जवाब देना था, हम चले आए। उसके बाद उन्होंने जो कहा हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारा कोई उन्होंने सम्मान नहीं करा। वहाँ से एडीएम साहब भी थे, वो भी थे, उन्होंने हमारी बात बढ़िया डाल कराई।
प्रशासनिक अमला सारा था, बात अच्छी हुई, लेकिन मेल का जो यूनिट हेड है अशोक जी, उसने किसानों के प्रति कोई मान सम्मान हमारा नहीं रखा। हम वहाँ से चले गए। हाँ जी, देखो पत्रकार महोदय, हमें तो किसान हम लोग हैं, कोई नेता नहीं, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं, राजनीति सभी लोग किसान परिवार से हैं। अब हमें ऐसा महसूस हो रहा, यू शासन और प्रशासन सारा मील वड़ों के पक्ष की बात कर रहा। किसानों को हमेशा जब सभी धरना शुरू हुआ दबाने का काम किया जा रहा, चाहे वो मीटिंग के माध्यम से हो या हम वहाँ से उठ के यहाँ से तहसील में आना चाह रहे थे या यहाँ के उसमें विषय में हो, हमारे पर झूठे सच्चे आरोप लगाए जा रहे, पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा, खाली करो भाई। अरे हम तो क्या मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। हमने गन्ना दे रखा, गन्ना एक्ट के मुका जो संविधान में जो भी संशोधन करके इन्होंने कर रखा, उसमें 14 दिन का प्रावधान कर रखा, 14वें दिन मिलेगा। अरे हम तो 34 महीने बाद मांग रहे अपना, 14 दिन में नहीं मांग रहे, 34 महीने 2022 का भुगतान है जनाब। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, मामला पिछले वर्ष का नहीं है, मामला 2022 के सत्र का है। 2022 में हमने गन्ना दिया था, 2025 एक महीने बाद लग जाएगा, 3 साल पीछे मांगना है हम तो पैसा। उसमें हमें दबाव जा रहा, हर चीज़ का दबाव डाला जा रहा, मिल वाले के पक्ष में सारा प्रशासन खड़ा हो रहा। शासन प्रशासन जो भी एडीएम स्तर से, एसडीएम स्तर से, डीएम से तो कभी हमारे से बात करते नहीं। डीएम साहब तो किसान यहाँ बैठे मिल में बैठे, डीएम साहब ने कभी बात नहीं की। कल रात आए थे, इसलिए आए थे एक बार खाली करो। एडीएम स्तर पर कई बार लिखित रूप में हमें आश्वासन दिया गया आपका भुगतान दिलवाएंगे, लेकिन वे भी सब वादे झूठे हो गए। सब बात मिल के पक्ष में करी जा रही। एक पूंजीपति इस देश में इतना बड़ा हो गया, अभी किसान का भी जब मरना रहेगा। आखिरी में हम तो यूँ कहे भाई, इससे ज़्यादा तो हमारे पास देखो किसान लोग हैं, ज़्यादा सब नहीं आते। बस तक चौका तो मैं देश ही छोड़ने को कह दो, मेहनत चले जा, इससे ज़्यादा हमारे पास और कुछ नहीं है। देश कह दो हम तो हमारा दुआ तो कहीं, हम तो देश ही छोड़ने को तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, तो हम तो इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास सब। और अपने किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसान भाइयों से अपील मैं करना चाहूँ आपके माध्यम से, देखो जो घर बैठे वे भी दुखी है, आओ और अपना हक इब्जा मांगने से नहीं मिलने का, इब छीनना पड़ेगा। चाहे गोली लगो, चाहे लट लगो, लेकिन हम अटके नहीं। भाई सबसे आह्वान करूँ, हाथ जोड़ के आ जाओ, एक मंच पर आ जाओ, खुले मंच से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हाथ जोड़ कर मैं निवेदन करूँ भाई, आ जाओ यहाँ से, इब्जा छीनना पड़ेगा। किसान एकता। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए दीपक का रुख करेंगे। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों को तहसील में धरना देने की अनुमति मिल गई है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है दीपक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल जो है देर रात डीएम और एसपी किसानों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां जो शुगर मिल के अधिकारी भी थे और उन्होंने जो है 2 किस्तों में पैसे देने की बात कही थी। लेकिन किसान इस बात को लेकर लगातार भुगतान की मांग को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद अधिकारियों के आश्वासन के बाद यह धरना कलेक्टर चौराहे से हटाकर तहसील में शुरू कर दिया गया है। जी चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।